आज हम अहंकार को समझेंगे। अपने ही दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अहंकार हम पर छाया रहता है। उससे पहले एक ज़रूरी बात, अभी एक एडवर्टीज़मेंट देखा था मैंने रक्षाबंधन से संबंधित। उसमें बहन राखी बांधती है भाई को और भाई लास्ट में उसको एक अच्छी सी चॉकलेट देता है, अच्छी आधा किलो 1 किलो की लगभग लंबी चौड़ी। तुम ये मूर्खता मत करना। देखने से लगता है कि हाँ बड़ा भावुक है, बड़ा सुंदर है। तुम्हें देना है अगर कुछ तो कोई सुंदर सी पुस्तक दे देना। इतने कवि हैं, इतने लेखक हैं, उनकी सुंदर अच्छी किताबें हैं, धर्म की, अध्यात्म की, कविताओं की, कहानियों की, उपन्यास हैं, ज्ञान की पुस्तकें हैं। ये तो कंपनियों के तरीके हैं बेचने के, तुम्हें पागल बनाने के। तुम कुछ ऐसा देना जिससे उसके जीवन में कुछ सुंदरता आए, भाई को भी और बहन भाई को और भाई बहन को, जिससे उसके जीवन में कुछ समझ आए, कुछ बोध आए, ऐसा कुछ देना। तो हम बात कर रहे थे अहम की, अहंकार की। क्या है ये अहंकार? छोटी छोटी कुछ घटनाओं के माध्यम से समझेंगे। इस भाव का होना कि मैं हूं, यही अहंकार है। जो है ही नहीं उसके होने के प्रति पूरा भरोसा होना, यही अहंकार है। जैसे समंदर की लहरें उठती हों और उनमें से एक लहर कहे कि मैं हूं, ये उसका अहंकार है, क्योंकि पल भर में वो वापस नहीं होना उसका दिख जाएगा, पर उसे नहीं पता है कि ऐसा है। तो यही अहंकार है, जो नहीं है उसके होने पर पूरा भरोसा होना। अंधेरा है, सामने एक रस्सी पड़ी है, अब अंधेरे के कारण वो सांप दिखता है और हमको पूरा भरोसा, हम डर गए, और जैसे हम प्रकाश लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो रस्सी है। अब हमने सांप को मारा नहीं, रस्सी को फेंका नहीं, बस जान गए कि सांप है ही नहीं, बस भ्रम था हमें कि है। पर उस भ्रम के प्रति अगर हम दृढ़ हो जाएं, उसी को सत्य जान लें, तो यही अहंकार है। फिर उससे तुम डरते रहोगे, घबराते रहोगे। दूसरे तरीके से समझो। लोग कहते हैं, या ऐसे कहो माता पिता कहते हैं कि उनको बच्चों से बड़ा प्रेम है। तुम्हें क्या लगता है बच्चों से प्रेम है? अगर बच्चों से ही प्रेम है तो दुनिया भर में इतने अनाथ बच्चे घूमते हैं, बेचारे भीख मांगते हैं, उनको क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? तुम्हें अगर बच्चों से ही प्रेम है तो उनको सहारा दो ना। लेकिन अहम क्या है? मैं भाव का होना। तो जब माता पिता कहते हैं कि हमें बच्चों से प्रेम है, तो वो ये नहीं कहते हमें सारे बच्चों से प्रेम है, हमें मेरे बच्चों से प्रेम है। माता पिता कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चों से प्रेम है। तो ये जो मेरापन है ना, ये अहंकार है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हें प्रेम है ही नहीं, तुम प्रेम जानते ही नहीं। क्योंकि जो प्रेम जानता है वो सिर्फ इंसान से क्या, वो तो हर चीज से प्रेम करता है। फिर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, नदी तालाब, सबसे करता है। तो अब जब भी अपने जीवन में ऐसा देखो, तब जानना कि ये अहंकार है। जहां भी मेरा का भाव दिखे, जानना कि वो अहंकार है। तीसरे तरीके से समझो। मान लो कि तुम एरोप्लेन में बैठते हो और आसमान में बहुत ऊंचाई पर चले जाते हो, और तुम इतनी ऊंचाई पर चले गए कि वहां से जब तुम देखते हो तो नीचे तुम्हें पृथ्वी सिर्फ एक छोटी सी बॉल की तरह, एक छोटी सी फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है। ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी है, ये फुटबॉल की तरह दिख रही है, छोटी सी। और तुम क्या कह रहे हो इसे देख करके? पृथ्वी। अब कल्पना करो कि तुम आसमान में हो इतनी ऊपर, और वहां से बॉल फुटबॉल की तरह यह पृथ्वी दिख रही है। लेकिन जब तुम पृथ्वी पर थे तब तो मेरा तेरा, अपना पराया, मैं हिंदू वो मुसलमान, मैं बड़ा तू छोटा, मैं बाप तू बेटा, मैं आदमी तू औरत, यही सब चल रहा था ना। ये मेरा घर वो तेरा घर, ये मेरा देश वो तेरा देश, यही सब करते थे। मैं इंसान तू जानवर। और अब इतनी ऊपर से जब देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है? सिर्फ एक पृथ्वी दिख रही है, और फिर भी तुम अहंकार से भरे हुए हो। अब तुम्हें इंसान कुछ भी अलग अलग नहीं दिख रहा। इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी कुछ नहीं दिख रहा, बस तुम्हें एक छोटी सी पृथ्वी दिख रही है। और भी ऊपर जाओगे तो वो भी नहीं दिखेगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर अभी भी वो भाव है कि मैं तो हूं। अभी तुम कह रहे हो कि इंसान कुछ नहीं है,
क्योंकि जब पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी वही छोटी सी हो गई, तो उस पर रेंगने वाले इंसानों का क्या अस्तित्व है, उनकी क्या औकात है। लेकिन तुम प्लेन में बैठे हो और अब भी तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि मैं कितना बड़ा अहंकारी हूं। अब भी ये माने बैठा हूं कि हाँ मेरा अस्तित्व है। ये भी अहंकार है। देख रहे हो कितना बड़ा अहंकार है। अभी दुनिया में जो पृथ्वी पर लोग रेंग रहे हैं 800 करोड़, उनके लिए तो वो हैं कि हाँ हम हैं, लेकिन आसमान में तुम हो तो तुम्हारे लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं, पर तुम्हारे लिए अपना अस्तित्व है। मान लो तुम्हारी जगह कोई और जाता, उसके लिए तुम भी नहीं होते। ये अहंकार है। चलो अगली तरह से समझो। मैं एक स्कूल में पढ़ाने जाता था, बहुत थोड़े से दिन पढ़ाया। होता यह था कि मैं नमस्कार नहीं करता था। उनको, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, पति पत्नी थे वैसे वो, बाकी जो शिक्षक थे वो जाते तो उनको नमस्कार करते। अब ये दोनों प्रिंसिपल कहीं दूर भी खड़े हों तो ये चले जाते थे और वहीं जाकर उनको नमस्कार कर देते थे, जो भी करना था, गुड मॉर्निंग वगैरह। अब भैया मैं थोड़ी ना तुम्हें नमस्कार करने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं तो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पढ़ाने का मन था इसलिए आया था पढ़ाने। तो उनको बड़ा बुरा लगता। अब ऐसा नहीं है कि ये मेरा अहंकार है कि मुझे करना ही नहीं है नमस्कार। अरे तुम अगर मिल गए सामने तो नमस्कार कर लिया, गुड मॉर्निंग कर लिया, कोई बात नहीं। पर तुम ये उम्मीद करो मुझसे कि तुम कहीं दूर खड़े हो, अपना काम कर रहे हो, और मैं अगर जा रहा हूँ कहीं से तो वहाँ पर तुम्हें नमस्कार कहने के लिए आऊँ मैं। अब बाकी सारे शिक्षक उनको नमस्कार करते हैं और मैं करता नहीं था। हाँ, जब मिल जाते थे तब कर लेता था, पर शुरू कुछ दिन ऐसा हुआ, 2-4 दिन कि नहीं करा। तो उनको बुरा लगा होगा, अहंकार को चोट लग रही कि सब करते हैं ये नहीं करते। तो एक दिन पूछ ही लिया उन्होंने कि आप नमस्कार नहीं करते, गुड मॉर्निंग नहीं करते, सब करते हैं, करना चाहिए आपको भी। तो ये क्या है? ये अहंकार है। किसे बुरा लग रहा है, किसे ठेस लग रही है? ये अहंकार को चोट लग रही है। नहीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मिल जाते हो रास्ते में तब कर भी लेते हैं, सामने आ गए तो, पास से गुजर गए तो। ऐसी एक और घटना, पर इसमें देख पा रहे हो अहंकार किस तरह से चाल चलता है। ये भी अहंकार है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें तुम अपने प्रति हीन भावना से भर गए हो। उनको लग रहा है कि उनके लिए मेरे सामने मैं उनका कोई आदर नहीं करता, वो अपने आप को हीन समझ रहे हैं, इसीलिए तो वो सम्मान मांग रहे हैं। अगर उनका अपने प्रति सम्मान होता, अगर वो जानते कि हाँ कोई सम्मान दे या ना दे, इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता, तो वो इस छोटी सी बात पर कोई आवाज़ उठाते ही नहीं। अब ऐसा ही एक दिन और हुआ। अब मैं पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर पढ़ाते हैं, तो सारे टीचर उनके पास पूछने जाते हैं कि हाँ ये पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मैं जाता नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पूछने जाने की, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है। ज़रूरत लगी नहीं तो मैं गया नहीं। फिर उनको बुरा लग गया कि सर आप तो पूछने नहीं आते हमसे। अब भैया ज़रूरत हो तो पूछने आऊँ, ज़रूरत है ही नहीं तो क्यों आऊँ? ये क्या है? ये भी अहंकार है। देख पा रहे हो? देखो अपने जीवन में, तुम बैठे हो, खड़े हो, और कोई तुम पर ध्यान ही ना दे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। ये जिसे बुरा लग रहा है ना, ये अहंकार है। फिर सोचो उस व्यक्ति के बारे में तुम क्या क्या सोच लेते हो। फिर आगे से वो तरीके खोजने लगी वो मैडम कि किसी तरह इनकी कोई कमी निकाले ताकि इनको डांटा जा सके। अब एक दिन जल्दी जाना था स्कूल और मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया, पर उनको नहीं दिखा था। तो कहने लगी, 2-4 बातें बोली कि आप आए नहीं टाइम से और ऐसा और वैसा। बाकी टीचरों को पता था कि मैं पहले आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा वो तो पहले आ गए हैं। तो बेचारी मैडम का फिर कहने से रुक गई। ये क्या है? कितना बुरा लगता है हमें। हम अपने प्रति कितने असम्मान से भरे हैं, अपने प्रति कितनी हीन भावना से भरे हैं। हमको लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारी वाहवाही न करे, कोई हमारे सामने ना झुके, कोई हमारा सम्मान ना करे तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं। हम ऐसे जीते हैं। अरे भैया क्यों अपने आप को इतना हीन समझते हो? अगली बात समझो, कोई भूखा आ जाए तुम्हारे घर पर, कोई भिखारी आ जाए, तो तुम क्या करते हो? उसे गालियाँ देते हो, उसे भगा देते हो। और तुम्हारा ही बच्चा, तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा रिश्तेदार कोई भूखा आ जाए जिससे तुम्हारा संबंध है, तो तुम उसको खाना खिलाओगे, बैठाओगे। ये क्या अंतर है? ये अंतर किस चीज़ का है? ये अंतर है मेरेपन का।
कि वो मेरा भाई है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा दोस्त है, मेरा मेरा। देख पा रहे हो क्या ऐसा हम नहीं करते अपने जीवन में भेदभाव, कि ये मेरा है और भले ही उसका पेट भरा है फिर भी तुम उसको खिलाओगे, और कोई भूखा आया था, वो तुम्हारा अपना कुछ नहीं था तो तुमने उसको गाली दी, उसको भगा दिया। ये क्या है? यही अहंकार है। अहंकार कोई आसमान में बैठी चीज नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में ही जो मेरेपन के कारण हम भेदभाव करते हैं वो अहंकार से ही संचालित है। तुम्हें मान लो किसी ने गाली दे दी, किसी ने तुम्हारी निंदा कर दी, तुम्हें बुरा लगता है ना? सबको लगता है। ये बुरा किसे लग रहा है? ये बुरा लग रहा है अहंकार को। ये चोट लग रही है अहंकार को। ये अपमान जिससे महसूस हो रहा है वो अहंकार है। और देखो अपने जीवन में जब भी तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, दो चार बातें बोल देता है, फटाक से हमें बुरा लग जाता है। उस समय जागो, उस समय ध्यान दो इस बात पर कि तुम्हें बुरा लग रहा है, और ध्यान दो कि हाँ ये अहंकार ही है जिसे बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर अहंकार नहीं होगा ना तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें तो दया आएगी उस व्यक्ति पर, करुणा उठेगी तुम में। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कह रहा है, बुरा, गालियां, अपमान कर रहा है, अगर अहंकार नहीं है तो तुम जानोगे कि ये व्यक्ति बस अपने अज्ञान में ऐसा कह रहा है। अगर इस व्यक्ति को ज्ञान होता, ये व्यक्ति समझता, तो ये ऐसी मूर्खता नहीं करता। कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें बुरा लग जाए तो जानना कि तुम जिसे चोट लग रही है वो अहंकार है। और जब तक किसी के कुछ कहने से तुम्हें अच्छा लग जाता है और सचमुच अच्छा लगता है, और किसी के कुछ कहने से तुम्हें बुरा लग जाता है, अपमानित महसूस करते हो, तो जानना कि अहंकार अभी बचा हुआ है। जब तक कोई तुम्हें चोट मारे और तुम्हें चोट लग जाए, किसी के शब्द तुम्हें चोट कर जाए, तुम्हें घायल कर जाए, जानना कि अहंकार शेष है, अहंकार अभी मिटा नहीं। और जब कोई तुम्हारा बुरा भी चाहे, तुम्हें अपमानित भी करना चाहे, तुम्हें गालियां भी दे, तुम्हारी निंदा भी करे, तुम्हें बुरा भला भी बोले, और तुम उसके अज्ञान को देख पाओ और उसके प्रति करुणा उठे, तो जानना कि परमात्मा की कृपा हुई है तुम पर। क्योंकि देखो इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शांति नहीं चाहता। चोर भी शांति चाहता है, लुटेरा भी शांति चाहता है, सब चाहते हैं कि उनको प्रेम मिले। लेकिन उनके अज्ञान के कारण ही उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो सचमुच जानता है, जो सचमुच समझता है, वो देख पाएगा ना इस बात को कि ये अपने अज्ञान के कारण बुरा है। ये जानते बूझते बुरा नहीं है, अपने अज्ञान में बुरा है। नहीं तो जितना तुम समझते हो उतना ही अगर वो व्यक्ति भी समझता, सामने वाला, तो वो ऐसा क्यों करता? कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक, वो चोरी करता है, या मान लो जीवों को मारता है, मांसाहार करता है, और तुम वीगन हो, बिल्कुल शाकाहारी हो, शुद्ध शाकाहारी, धार्मिक। एक तरह हम ऊपर ऊपर ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है और वो गलत है। हाँ, वो जो काम कर रहा है वो ठीक नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि वो जानते बूझते ऐसा कर रहा है। तो यहाँ हमारी थोड़ी सी नासमझी है। जानते बूझते वो भी नहीं कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है उसमें कुछ गलत है ही नहीं, इसलिए वो कर रहा है। तो यहाँ उसका अज्ञान है। जैसे शराबी को लगता है कि शराब पीना उसके लिए गलत नहीं है, पर जो जानता है बस वही जानता है ना, वही देख पाता है ना कि ये जो कर रहा है वो गलत है। तो अब कोई शराबी व्यक्ति शराब पी करके, नशा करके तुम्हें गालियां देता है तो तुम्हें गुस्सा आएगा क्या? जो सचमुच जानता है उसे गुस्सा आएगा क्या? उसे तो दया आएगी, उसे तो करुणा उठेगी उसके प्रति कि बेचारे की हालत देखो। एक तो उसकी जिंदगी बर्बाद है इसलिए उसे नशा करना पड़ रहा है, और अभी वो नशे में है, इसको क्या कहूँ, इसको हाथ उठाऊं, क्या करूं? तो जब तक दूसरे लोगों के शब्द तुम्हें घायल कर दें, चोट कर दें, तब तक समझना कि ये अहंकार को चोट लग रही है और अहंकार बाकी है। जब अहंकार नहीं होता तो तुम आसमान की तरह हो जाते हो। अब आसमान में चाहे कितने ही पत्थर मारो तुम, आसमान को चोट नहीं लगेगी, वो सब स्वीकार कर लेगा। बुद्ध को कितनी ही गालियां देते थे लोग, लेकिन बुद्ध देख पाते थे, उनको दया आती उन लोगों पर, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये सब अपने अज्ञान में ऐसा कर रहे हैं। अगर ये जानते होते कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है तो ये नहीं करते। तो अपने जीवन में जब भी तुम्हें किसी बात का बुरा लगे, किसी की बातों का बुरा लगे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे और बुरा लग जाए, तब ये बात ध्यान देना कि किसे बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, और कैसे पैदा होता है अहंकार।
स्वयं के प्रति हीन भावना से उपजता है अहंकार। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति हीन भावना से भरा होता है तो वो कुछ बनने का, कुछ होने का प्रयास करता है। तो हमारे अंदर ये जो कुछ बन जाने का, कुछ हो जाने का ये जो भाव है ना, यह भी अहंकार है। हम कहते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं भी कुछ हूं। तो स्वयं के प्रति ये जो हीन भावना है यह भी अहंकार से ही उठती है। या कहो कि अहंकार से, स्वयं के प्रति हीन भावना से अहंकार उपजता है। अब देखो एक बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, कितना वो खिलखिलाया होता है, मस्ती कर रहा है, अपनी मौज में है। उसे वो काला है कि गोरा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे को वो अमीर है कि गरीब है उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे कपड़े पहने, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई कितनी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से देश में रहता है, कौन सी भाषा बोलता है, वो किस धर्म का है, किस जाति का। किसी भी बात से कोई फर्क पड़ता है क्या उस बच्चे को? वो अपनी मौज में है। इन सब चीजों से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसे समाज सिखाता जाता है, घर परिवार वाले, माता पिता सिखाते जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? बेटा ये बन जाओ। क्यों? क्योंकि ये नहीं बने तो तुम्हारी तो कोई औकात नहीं। बेटा आईएएस बन जाओ, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। अब क्या होगा? अब इस बच्चे में अपने प्रति हीन भावना पैदा हो गई। अब ये स्वयं को हीन समझेगा। कब तक? जब तक कि वो आईएएस बन नहीं जाएगा। अब वो दूसरों को देख रहा है, अभी कुछ समय पहले तक ये मौज में था, कुछ नहीं था इसके पास, तब भी मौज में था। अब इसको अपने आप में खोट दिखाई देने लगेगी, अपने आप में कमियां दिखाई देने लगेगी। और वास्तव में कोई कमी है नहीं, वो पूर्ण है, वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। अरे परमात्मा ने तुझे भेजा है, कैसे कमी हो सकती है? ये जो तुम्हारे आसपास चींटियां फिरती हैं, इनमें कितनी कमियां हैं बताओ तो। पर क्या वो रो रही हैं कि हम तो इतनी छोटी हैं? ये जो गिलहरी तुम्हारे आसपास फुदकती रहती है, क्या ये रो रही है कि मुझ में ये कमी है, वो कमी है? ये चिड़िया तुम्हारे सामने चहचहाती रहती हैं, सुबह सुबह नाचती गाती हैं, ये रोती हैं क्या? वो समंदर में तैरती छोटी छोटी मछलियां, क्या वो रो रही हैं कि हम तो हाय समंदर में ही रह गए? अरे गंदी नाली का गंदा सा कीड़ा, जिसे हम गंदा कहते हैं, वो भी इतनी गंदगी में रहने के बावजूद भी अपने आप को हीन नहीं समझता। और देखो प्रकृति के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, हर चीज को देखो, तितली फुद्दी, खराब से खराब कीड़ा, जानवर, सबको देखो, सब अपनी मौज में है, मस्त है, जी रहे हैं। इंसान उनके साथ इतना बुरा कर रहा है, फिर भी मौज में है वो, फिर भी कोई शिकायत नहीं अस्तित्व के प्रति। बस एक इंसान है जो अपने प्रति इतनी हीन भावना से भरा हुआ है कि कुछ बन जाने, कुछ हो जाने के लिए रोता रहता है, मरता रहता है, और फिर कहता है जीवन में इतना दुख है। अरे भैया शांति थी, आनंद था, तब तो तुम्हें ये लगा कि कुछ कमी है, तुम ही तो गए दौड़ते दौड़ते। तो अब ये बेचारा बच्चा ये मौज में था, जैसे प्रकृति की हर चीज, हर वस्तु, हर जीव अपनी मौज में था, वैसे ये बच्चा था। पर चूंकि इसके माता पिता अपने प्रति हीन भावना से भरे हुए हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, हम तो कुछ बन नहीं पाए। तो उन्होंने कहा बेटा तू बन जा, तेरे दम पे उछल लेंगे हम, तेरे नाम से सम्मान पालेंगे। तो अब ये बच्चा कुछ होना चाहेगा, कुछ बनना चाहेगा। तो ये जो कुछ होने, कुछ बनने की दौड़ है, यही अहंकार है, यही अहम है। अब वो बच्चा दिखाना चाहेगा कि मैं भी कुछ हूं। मान लो कि वो आईएएस मान लो बन गया, फिर क्या होगा? अरे दूसरी बात, अब तुलना, तुम तो सुंदर नहीं हो, पड़ोसी का लड़का देखो कितना सुंदर है। अरे तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं, उसकी देखो सुंदर है। फिर इसको लगेगा अरे सबकी हाइट लंबी है, मेरी तो हाइट कम है। कुछ कम होगा क्या हमारे जीवन में? एक चीज तो खत्म होती नहीं, दूसरी कमी हमें दिखाई देने लग जाती है। यही अहंकार है। कोई लड़की होगी, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी वो छोटी है, लेकिन जैसे ही बड़ी होगी उसे बता दिया जाएगा कि तुम काली हो, और काली लड़की अच्छी नहीं होती। अब बेचारी अपने प्रति हीन भावना से भर गई। अब वो जीवन भर कभी ये दवाई लगाएगी, कभी वो क्रीम लगाएगी, कभी ये करेगी, कभी वो करेगी, और गोरा होने का प्रयास करेगी। ये क्या है? ये अहंकार है, जिसे बुरा लग रहा है। यहां से अहंकार पैदा होता है। अब वो कुछ होना चाह रहा है, कुछ कर पाना चाह रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि नहीं मैं भी कुछ हूं।
तो ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में, ये अहंकार ही है। पड़ोसी का लड़का परीक्षा में आगे निकल गया, तुम्हारा लड़का पीछे रह गया। अब तुम लड़के की तुलना कर रहे हो पड़ोसी के लड़के से। क्यों? मेरा लड़का है ना, मेरा लड़का पीछे कैसे रह सकता है? अब तुम लड़के की जान ले रहे हो अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा लड़का पीछे रह गया, तुम्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारा लड़का पीछे रह गया। नहीं तो तुम्हारे लड़के के अलावा बहुत होंगे, वो भी पीछे रहे होंगे। तुम्हारा लड़का आगे होता, बाकी सब पीछे होते, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती। पर चूंकि तुम्हारा मेरा लड़का पीछे रह गया ना, ये तुम्हारा अहंकार है, इसी ने तुम्हारे घर को बर्बाद कर रखा है। तो तुलना से पैदा होता है अहंकार, ईर्ष्या से पैदा होता है। अभी तक तुम्हें अपना घर सुंदर लगता था, अब पड़ोसी ने बड़ा घर बना लिया और भी सुंदर, अब तुम पड़ोसी से ईर्ष्या करते हो। क्यों? तुम कहते हो मेरा घर छोटा, मेरा। अरे भैया, और न जाने कितने लोगों के घर उसके घर से छोटे हैं, उनको तो बुरा नहीं लग रहा, तुम्हें क्यों लग रहा? क्योंकि इसलिए नहीं लग रहा कि उसने बड़ा घर बना लिया, इसलिए लग रहा क्योंकि तुम्हारा जो तुम कहते हो ना मेरा घर, वो छोटा हो गया उसके सामने, इसलिए बुरा लग रहा। तो ईर्ष्या से भी अहंकार पैदा होता है। अब देखो अपने जीवन में, इसी तरह तुमने देखा होगा कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी घूस लेते रहते हैं। वो गरीबों को, कमजोरों को, सबको निचोड़ लेंगे, क्योंकि ज्यादातर वही होते हैं जो कार्यालयों में भटकते रहते हैं बेचारे, उनसे घूस लेगा। अब बेचारे बड़ी मेहनत करके न जाने कैसे अपना दाना पानी छोड़ करके बचा कर लाए हैं और इसको घूस दे रहे हैं, या बिना घूस के काम ही नहीं कर रहा है। पर ये क्या कहेगा? मुझे मेरा घर चलाना ना, किसका? मेरा। और उसके लिए भले ही किसी का बर्बाद हो जाए, उसके लिए भले ही कोई भूखा सोता हो, पर इसको अपने घर को ऐश करानी, अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को ऐश कराऊंगा। ये क्या है? ये अहंकार है। देखो अपने जीवन में जहां जहां ये मेरा का भाव है, मैं और मेरापन का भाव है, और उसके आधार पर जो भी कर रहे हो, देखो वहां अहंकार नाच रहा है। जीवन में सफलताएं भी मिलती है, असफलताएं भी मिलती है। अब सफलता या असफलता तुम्हें परेशान नहीं करती है, क्योंकि तुम असफल हुए, ऐसे बहुत सारे असफल हुए होंगे। कोई दूसरा व्यक्ति असफल हो जाए, तुम्हें बुरा लगता है क्या? पर जब तुम असफल हो जाते हो तो तुम क्या कहते हो? मैं असफल हो गया। तो तुम्हें दुख इस बात का नहीं कि असफलता मिली, तुम्हें दुख इस बात का है कि तुम्हें असफलता मिली। तुम कहते हो मैं असफल हुआ, तो ये जो मैं है ना, इसको चोट लग रही है। तो जब सफल हो जाओ और सफलता सर पर चढ़े कि मैं सफल हो गया, तब भी जानना कि अहंकार है। और जब असफलता हो जाओ और असफलता भी सर पर चढ़ने लगे, तब भी जानना कि ये अहंकार है, जिसे चोट लग रही है। जहां कहीं भी मैं और मेरा के भाव को पोषण मिल रहा है, ताकत मिल रही है, जानना कि वहीं अहंकार है। और हमारे दिन में, हम अपने दिन में, अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में हर समय इस अहंकार के चलाए ही चलते हैं, और इसी कारण हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, तनाव है, पीड़ा है, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम किसकी कामनाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, किसको फुलाने के लिए हम सब कुछ किए जा रहे हैं, किसको फुलाने के लिए हम दौड़े जा रहे हैं। तो अब देखो अपने जीवन में इसी तरह कि हर समय किस तरह तुम अहंकार के चलाए चल रहे हो, किस तरह तुम अहंकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ते रहते हो और परेशान होते हो। और अहंकार बड़ा मुस्कुराता है तुम्हें पागल बनाकर, तो उसे जानो वो पागल ना बना पाए, ताकि तुम्हें